सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे परमपिता परमेश्वर, हम यह पठन पाठन का कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। हम इस कर्म को और इसके कर्म फल को आपको समर्पित करते हैं। इति ओम शम। कठोपनिषद 5वीं वल्ली को आज हम आरंभ कर रहे हैं। जीवात्मा के प्रसंग को यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुक्तये एतद्वैतत्। चतुर्थ वल्ली में परमात्मा के प्रसंग को कहा। पंचम वल्ली के आरंभ में जीवात्मा के विषय में कह रहे हैं। पुरम एकादशम द्वारम। जीवात्मा कहाँ रहता है? पुरी में रहता है। पुरी शयनात् इति पुरुषः। जीवात्मा को पुरुष भी कहते हैं। और इस पुरी को अथर्ववेद में क्या कहा गया? अयोध्या। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये वचन अथर्ववेद में आता है। तो जिसमें ये देवता लोग निवास करते हैं उस पुरी का नाम अयोध्या कहा गया है। अयोध्या जिस धातु से युद्ध शब्द बनता है उसी से योद्धा बनता है। और आगे लग गया निषेधात्मक, यानी क्या नहीं करना है? युद्ध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बखेड़ा पैदा नहीं करना है। अगर युद्ध करोगे, झगड़ा करोगे, अगेंस्ट चलोगे, यानी प्रकृति के नियमों को विरुद्ध में चल करके इस अयोध्या से, इस शरीर से युद्ध करोगे तो पराजय खानी पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं? लोग शरीर के साथ युद्ध करते हैं। जो जीवात्मा, जो मनुष्य शरीर के साथ युद्ध करेगा उसका क्या होगा? उसकी पराजय होगी। और संयोग से रामायण में एक राज्य का नाम आया था अयोध्या। उस राज्य के संरक्षक का नाम था श्री राम। अब बताओ, श्री रामचंद्र जी से कोई युद्ध करेगा तो जीतेगा या मरेगा? मरेगा। तो रावण ने युद्ध किया था, दशानन, उसने युद्ध किया था। परिणाम क्या निकला? अपना सर्वस्व खो दिया। तो सारी कहानियों को आप रिलेट करें तो ये श्लोक बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्लोक में कहा पुरम एकादशम द्वारम। कितने द्वार कहे इसमें? एकादश। और वेद मंत्र में कितने द्वार बताए? अष्टचक्र नव द्वारा, 9 द्वार बताए। तो 10वां और 11वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार है नाभि और 11वां द्वार है ब्रह्मरंध्र।
वो 11वां द्वार है। द्वार किस लिए होते हैं? द्वार शरीर में प्रवेश करने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए और शरीर की रक्षा करने के लिए। समझ में आया? द्वारों का दो प्रयोग तो समझ में आते हैं, आएंगे और जाएंगे, आना जाना द्वारों के माध्यम से होगा। लेकिन बताओ, यदि रक्षा करनी होगी तो सबसे पहले किसे मजबूत करना पड़ेगा? द्वार को। बोले ठीक से दरवाजे बंद कर दो और पहरेदार खड़े कर दो, क्योंकि द्वार सुरक्षित रहा तो ये किला सुरक्षित रह जाएगा, ये नगर, ये राज्य, ये दुर्ग सुरक्षित रह जाएगा। और द्वार टूट गया तो पराजय पक्की है। तो इस देह रूपी पुरी में कौन शयन कर रहा है? पुरुष रह रहा है, जीवात्मा रह रहा है। और उस जीवात्मा के कितने द्वार हैं? 11 द्वार हैं। 11 द्वार वाली इस नगरी में, इस अयोध्या में ये जीवात्मा रहता है। इन 11 द्वारों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है? जीवात्मा की। जो जिस राज्य के भीतर रहे, जिस नगर के भीतर रहे, जिस घर के भीतर रहे, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके दरवाजे अच्छे हों। एक तो दिखने में भी अच्छे हों, दूसरे टिकाऊ हो, मजबूत हो, और जिनसे हमारी रक्षा हो सके। दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, दिखना भी अच्छा होना चाहिए और वो मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। तो पुरम एकादशम द्वारम, इस 11 द्वार वाले में कौन रहता है? अजस्य, अजह, जो अजन्मा है। अजन्मा कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा इन 11 द्वारों वाले मकान में, भवन में, राज्य में, दुर्ग में, किले में, गढ़ में रहता है, यानी शरीर में रहता है। तो कहा अवक्र चेतसः। वक्र दृष्टि शब्द आप सुनते हैं कि उसकी वक्र दृष्टि है। वक्र यानी टेढ़ी, वक्र दृष्टि, अच्छी नजर नहीं है। और अवक्र दृष्टि यानी सरल दृष्टि, सरल स्वभाव, अच्छा स्वभाव। तो यहां पर दो शब्द हैं, अवक्र चेतसः और अनुष्ठाय। अवक्र चेतसः यानी जिसका चित्त निर्मल है, कुटिल नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अनुष्ठाय, अनुष्ठान करता है। तो क्या नहीं होता? ना सोचती, फिर वो शोक नहीं करता। अब इन शब्दों को आपने सुन लिया, अब इनके ताने बाने को समझें। शरीर के भीतर रह रहा है जीवात्मा। शरीर में द्वार बताए 11 है। 11 द्वारों से क्या होगा? आदान प्रदान। सबसे पहला द्वार है नाभि, जो जन्म के आरंभ, जन्म जब होता है उससे पहले की वो प्रोसेस रहती है, क्योंकि नाभि के माध्यम से ही उसके लिए सारा दाना पानी उसे मिलता है। माँ पोषण कैसे देती है? माँ के साथ कनेक्शन उसका बना रहता है गर्भस्थ शिशु का, और नाड़ी से होता है, जिसको नाल बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं। वो नाभि के साथ कनेक्ट रहती है, और उसके साथ कनेक्शन के बाद उस शिशु को सारा पोषण मिलता है। माँ जो जो खाती है उस सब का पोषण जूस के रूप में किसे मिलता है? गर्भस्थ शिशु को मिलता है। तो उस द्वार से उसकी रक्षा हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब मुख पर ये जो हमारा ब्राह्मण क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये ब्राह्मण क्षेत्र है। इस ब्राह्मण क्षेत्र में कितने द्वार हैं? 7 हैं। 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, कितने हो गए? 6, और 1 मुंह, ये 7 द्वार हैं। 7 द्वार ये हो गए, और नाभि के नीचे 2 द्वार हैं, मल निष्कासन और मूत्र निष्कासन। पायोपस्थ, ये 2 इंद्रियां हैं। ये जो द्वार हैं इनको मिलाकर के 9 हो गए, नाभि को मिलाकर के 10 हो गए, और ब्रह्मरंध्र इसको मिलाकर के कितने हो गए? 11। अब क्या करना पड़ेगा? द्वारों के माध्यम से
हमें इस शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। एक भी द्वार कमजोर रहा तो हार पक्की है, पक्की हार मान करके चलो। तो क्या करना पड़ेगा? आंखों से देखना, कानों से सुनना, नासिका से सूंघना, वाणी से बोलना और भोजन करना, और दोनों इंद्रिय पाद और उपस्थ, पायु उपस्थ, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सजग रखना पड़ेगा, सावधान रखना पड़ेगा इन सबको, नौ के नौ को। क्योंकि नाभि वाला कार्य तो समाप्त हो चुका, अब हम गर्भ से बाहर निकल करके आ चुके होते हैं। अब ये 9 पर पूरा का पूरा दारोमदार रहता है। अगर हम इससे शरीर का अनुष्ठान करेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, शरीर की रक्षा हो जाएगी। यानी नाप तोल करके खाएंगे, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, भोजन अपनी प्रकृति के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल ध्यान में रख करके भोजन करेंगे तो मुख के द्वार की रक्षा हो जाएगी। और इस द्वार की रक्षा हो गई तो पूरी पूरी की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि ये आपूर्ति विभाग है, अन्नपूर्ण विभाग है। ठीक है। दूसरा क्या है कि वाणी, वाणी भी है। ये वाणी भी क्या कर सकती है? इस राज्य को नष्ट करा सकती है, इस शरीर को, इस देह को नष्ट करा सकती है। इसलिए वाणी रूपी जो द्वार है इसको भी क्या करना पड़ेगा? परिपक्व करना पड़ेगा। पहले तोलो फिर बोलो, सोच विचार करके बोलो, बुद्धिपूर्वक बोलो, परीक्षण करके बोलो, तोल करके बोलो। तो वाणी पर फोकस करना पड़ेगा, वाणी रूपी द्वार पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ये द्वार कमजोर रहा तो आपको 2 अपशब्द ही तो बोलने हैं और उतने में खाट खड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी? अच्छा बोल लोगे, समझदारी से बोल लोगे तो शरीर रूपी द्वार की रक्षा बनी रहेगी। और गलत बोलेंगे, गड़बड़ घोटाला करते हुए चलेंगे तो इस द्वार के कमजोर होने से शरीर पर आक्रमण हो जाएगा। ऐसे भद्रम करणे भी श्रुणयाम, अच्छा सुनेंगे तो शरीर रूपी द्वार की रक्षा हो जाएगी, और अभद्र सुनेंगे तो इस शरीर रूपी द्वार की रक्षा नहीं हो सकती। अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे तो रक्षा हो जाएगी। अब आप बोलो खराब तो बताओ उसके बदले में क्या मिलेगा? खराब सुनने को मिलेगा, तो वो जहर हो जाएगा। आप वायरस दे रहे थे, दूसरों को संक्रमित कर रहे थे, अपनी वाणी से प्रदूषण कर रहे थे। आप दूसरे को प्रदूषित करेंगे तो दूसरे ने हाथ में चूड़ी पहन रखी है क्या? दूसरा भी तो कुछ ना कुछ करेगा, तो वो प्रतिकार करेगा, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। आप 4 गाली दोगे, वो 40 देगा। और किसी किसी की बात तो दिल पर इतनी भयंकर लग जाती है कि व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। शब्द वेदीवाण बड़े भयंकर होते हैं। एक बार गोली से व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन बोली से मार दिया गया तो उसकी कोई बचने की संभावना नहीं है। बोली से मरा ऐसा होगा जो अपने घाव दिखा नहीं सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर फिजिकली रूप से उसे ठीक नहीं कर सकता। तो ये द्वार बड़ा भयंकर है। भद्रम पश्चिमाक अक्षवीर्यत्र, आंख रूपी द्वार से अच्छा देखना। अच्छा देखेंगे तो सारा का सारा अच्छा सिंक्रोनाइज होगा, मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा यदि अच्छा देखेंगे तो। क्योंकि अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे और अच्छा बोलेंगे, और यदि अच्छा नहीं देखेंगे, बुरा देखेंगे तो क्या होगा? नाश होगा। दूसरों में दोष देखते हैं, बुराई देखते हैं। ये दोष बुराई देखना अच्छा देखना या बुरा देखने के अंतर्गत आएगा? बुरा। तो बुरा देखने के अंतर्गत, यानी हम बुराई ढूंढ रहे हैं तो हम सूअर के अवतार वाले हैं या हंस के अवतार वाले हैं? उस समय प्रवृत्ति कौन सी है हमारी?
सुअर वाली, क्योंकि हम बुरा देख रहे हैं, तो उससे भी हमारे इस शरीर को, इस अयोध्या को हानि है, बुरा देखने से। और बुरा सूंघने में रुचि रखने से भी क्या है, इसमें हानि है। और ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं। तो ये जितने द्वार हैं, 9 के 9 द्वार, यदि हम इन द्वारों को अच्छा रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो हमारे शरीर की सुरक्षा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब दूसरी बात कही अवक्र चेतसा, यानी जिसका सरल हृदय है, प्रसन्न मन है, अच्छे स्वभाव वाला है, वो व्यक्ति भी शोक नहीं करेगा। और जो शरीर का अनुष्ठान कर रहा है, 11 द्वारों के द्वारा शरीर की रक्षा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, वो भी शोक नहीं करेगा। पर शोक किसे हो सकता है? शोक उसे हो सकता है कि जो शरीर से तो अनुष्ठान ना करे और मन से अनुष्ठान करता रहे। यानी मन तो अवक्र चेतसः है, मन सरल है, शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन शरीर कैसा है? शरीर वैसा नहीं है। शरीर क्या है? समाज है। तो शरीर के कल्याण में, समाज के कल्याण में तो लगे नहीं हैं, और हम अधूरा अपना विकास करने में लगे हैं, आत्मा के विकास करने में लगे हुए। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि विकास संपूर्ण कब है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहली उन्नति कौन सी है? शारीरिक उन्नति करना। तो लोग क्या करते हैं? शरीर के अनुष्ठान को ध्यान में नहीं रखते और मन के अनुष्ठान को ध्यान में रखते हैं। तो क्या कहते हैं कि व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था पर जल्दी शांति पाठ हो गया। बोलो, अच्छे प्रचारक थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे धर्म प्रचारक थे, भला आदमी था, लेकिन क्या हुआ? कम आयु में शांति पाठ हो गया। दूसरा क्या देखते हैं? व्यक्ति कहता है कि देखो हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, यानी मानसिक रूप से तो अवक्र चेतसा, शुद्ध मन वाला है। क्या कह रहा है? मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन दुखी वो भी है। क्यों? क्योंकि शरीर का अनुष्ठान नहीं किया। साहिर लुधियानवी जी ने एक गीत लिखा चित्रलेखा फिल्म का, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक में सुख पा ना सके और परलोक में फिर पछताओगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में विद्या और अविद्या का प्रसंग आता है ना, कि यदि आप एक को मानते हो और दूसरे की उपेक्षा करते हो तो आप नरक में जाओगे, और यदि आप प्रगति करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो दोनों को समझो, विद्या को भी समझो और अविद्या को भी समझो। विद्या भी आपको लाभ देने वाली है और अविद्या भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। व्यक्तिवाद भी आपके लिए लाभकारी है, समाजवाद भी आपके लिए लाभकारी है, आध्यात्मिक उन्नति भी लाभकारी है और सामाजिक उन्नति भी लाभकारी है। दोनों को समझो, दोनों के महत्व को समझो। यहां पर दोनों को यहां पर अलग प्रकार से कहा, अवक्र चेतसा और अनुष्ठाय। यानी आप अच्छे हैं, सरल हैं, बढ़िया हैं, लेकिन सही दिनचर्या का पालन नहीं करते। सही दिनचर्या का पालन नहीं करते, समय पर उठते नहीं हैं, समय पर सोते नहीं हैं, समय पर खाते नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते, लेकिन आप अच्छे हैं, आप लोगों से व्यवहार अच्छा रखते हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। यानी आप मन से क्या हैं? अवक्र चेतसः, मन से सरल हैं, विनम्र हैं, पवित्र हैं, लेकिन क्या नहीं किया? अनुष्ठान। जो 11 द्वार हैं, उन 11 द्वारों का क्या नहीं किया? अनुष्ठान नहीं किया। अनुष्ठान न करने के कारण से क्या हुआ? रोग आ गया। और रोग आएगा तो रोग के पीछे क्या है? शोक है। जैसे हमारी परछाई होती है, छाया, ऐसे ही रोग की परछाई क्या है? शोक है। तो फिर व्यक्ति को शोक उत्पन्न हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार के लोग हैं जो शरीर का अनुष्ठान करते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं,
स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं, उचित खान पान करते हैं, लेकिन वक्र चेतसा, वक्र चित्त वाले हैं, टेढ़े मन वाले हैं, मन जिनका दूषित है, अच्छा नहीं है, वो भी शोक को प्राप्त होंगे। शरीर ठीक कर लिया है, बलवान बना लिया है, सिक्स पैक बना लिए हैं, ठीक है, अच्छा वेट गेन कर लिया है, लुक अच्छा बना लिया है, स्मार्ट लग रहे हैं, चॉकलेट बॉय लग रहे हैं, चॉकलेट गर्ल लग रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। तो शरीर तो आपने बड़ा आकर्षक बना लिया है, लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो पता चलता है कि व्यक्ति गंध मार रहा है, व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, व्यक्ति के साथ रहा नहीं जा सकता, 4 घंटे उसके साथ जीवन बिताया नहीं जा सकता। क्यों? वक्र चेतसा, चित्त कैसा है? वक्र है। बताओ आप और हम लोग ज्यादा सुंदर हैं या बॉलीवुड वाले जो फिल्म वाले हैं वो ज्यादा सुंदर हैं? वो ज्यादा सुंदर है ना। शरीर के लिए कितना प्रयास करते हैं? सबसे ज्यादा वही ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि शरीर बिकता है उनका। लेकिन उनके साथ रह करके देखो, वक्र चेतसा है, वक्र चित्त वाले हैं, चित्त उनका खराब है, दूषित है। और दूषित होने के कारण से क्या लगता है कि ये व्यक्ति तो पानी का व्यवहार करने योग्य नहीं है। आप लोग देखते होंगे ना, कभी कभी सुनने को मिलता होगा, आप तो खैर गुरुकुल में रहते हैं, लेकिन सुनने को तो मिलता ही होगा कि ये लोग राष्ट्रीय विचारधारा में सरोकार नहीं करते, भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम नहीं करते, सनातन परंपरा के प्रति ये लोग आस्था नहीं रखते, ये विरोधी विचारधारा वाले हैं, इनके तन उजले हैं और मन काले हैं, ये समाज में प्रदूषण संक्रमण फैला रहे हैं। जब ये पता चलता है तो हम इनको क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। क्यों? तन सुंदर है लेकिन मन इनका गंदा है, सुंदर नहीं है। क्या समझ में आया? कि शरीर अनुष्ठान है, शरीर का अनुष्ठान तो किया है। 11 द्वार, जो 11 द्वार हैं या 9 जो द्वार हैं, उन द्वारों को इन्होंने बढ़िया मेंटेन करके रखा है, सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन वक्र चित्त वाले हैं, इनका चित्त खराब है। तो चित्त खराब होने के कारण से ये शोक को प्राप्त होंगे। तो जो व्यक्ति शरीर का अनुष्ठान करेगा लेकिन अंतःकरण का अनुष्ठान नहीं करेगा, यानी मन को शुद्ध पवित्र नहीं रखेगा, वो शोक को प्राप्त करेगा। दूसरा, जो मन को शुद्ध पवित्र करने में फोकस करता है लेकिन शरीर की उपेक्षा करता है, वो भी शोक को प्राप्त होगा। समझ में आया? अब घाटा किसका होगा? जो इस पुरी में रह रहा है। पुरी में कौन रह रहा है? जीवात्मा। जो अजस्य है, जो अजा है, जो अजन्मा है, वो रह रहा है। तो यहां पर यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, पुरम 11 द्वारम अजस्य वक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुक्तये एतद् वैतद्। तो जो इस 11 पुरी में रहने वाला जीवात्मा है, यदि उसका मन, उसका अंतःकरण सरल रहेगा, पवित्र रहेगा, और वो क्या करेगा? अनुष्ठान करेगा। किस प्रकार का अनुष्ठान करेगा? धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान करेगा, मन जिसका पवित्र रहेगा, यानी परमात्मा की ओर जो लगा रहेगा, परमात्मा की ओर वो तन और मन दोनों से बढ़ेगा, तो न शोचति, वो शोक को प्राप्त नहीं होगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यहां पर भाष्य में कहा कि जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 तालु, 1 नाभि, 1 मल त्यागने की इंद्रिय और 1 मूत्रेंद्रिय, ये 11 द्वार हैं जिनसे विषयों की तरफ बाहरी ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। वह अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में नहीं पड़ता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद् वैतद्, यही आत्मा का स्वरूप है। तो यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को बतलाया गया है। अगले प्रसंग में आत्मा को हंस,
आत्मा को होता, आत्मा को अतिथि, आत्मा को वसु कहा गया है। और वो किस किस प्रकार से कहा गया है, अच्छे पद उसके हैं, तो वो अगली कक्षा में हम उनको सुनेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।